समाधारण्य संत वंदे भक्त वृंद मातृशक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे, जब हम अपने असली स्वरूप को स्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उसी समय अनंत अनंत कष्टों का पिटारा अपने ऊपर समझो आकर के गिर जाता है। जिस समय हम दुखी होते हैं, समझ लेना चाहिए कि हम असली तत्व से च्युत हो गए हैं, अर्थात भटक गए हैं। असलियत को न जानने से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है, सारा का सारा दुख कष्ट संकट होता है। और असलियत को जान ले तो कुछ रहेगा क्या? जैसे सपने के अंतर्गत अनेक प्रकार का कष्ट दुख जो होता है, वो अज्ञान रूपी नींद के कारण जब तक नींद में रहता है तब तक अनेक प्रकार के सपने देखता है और दुखी होता रहता है। और यदि ये जग जाए या इसको कोई जगा दे, बताओ उसी समय दुखों की निवृत्ति हो जाती है या नहीं होती है? हो जाती है। तो देखो क्या होता है, 3 प्रकार के भाव होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो देह भाव होता है, एक जीव भाव होता है और एक ब्रह्म भाव होता है। जो देह भाव में स्थित रहते हैं, समझ लेना चाहिए वो पूर्ण रूप से सोए हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे लोगों को पामर पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामर है, मूर्ख। हाँ, ये पामर पुरुष जो है केवल और केवल मात्र जन्मते हैं मरने के लिए और मरते हैं जन्मने के लिए। हमारे शास्त्रों ने, संत महापुरुषों ने संकेत किया है, देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोद कोटि भी आत्मा अहम बुद्धि ज पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात जो इस देह को मैं मेरा समझता है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। तो जो देह भाव में स्थित होता है, उनके दुखों का कभी भी अंत होता ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा कोई कष्ट दुख संकट है ही नहीं जो उसे नहीं भुगतना होगा। अर्थात समस्त प्रकार के दुखों को उसे भुगतना होता ही होता है। हाँ, हो सकता है कोई सोच लेगा कि अरे मनुष्य जन्म तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, समस्त कष्ट दुख उसे कैसे प्राप्त होगा। परंतु मानव देह के पश्चात भी यदि यह देह पूर्ण हो जाए तो बताओ क्या वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा क्या? 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा या नहीं करेगा? तो 84 लाख योनियों में उन समस्त कष्टों को, उन समस्त दुखों को उसे सहना ही होगा। यदि इस कष्ट दुख संकट से बचना हो, क्या बात हुई? कई संशय हो जाएगा तो केवल कुछ भी करके जो इस देह भाव में स्थित रहते हैं, समझो उनको समस्त कष्टों का भुगतान करना ही होता है। तो सबसे बड़ा पाप समझो, सबसे बड़ा ज्ञान समझो, ना समझी समझो, इसको भले ही मूर्खता बेवकूफी उल्टी समझ समझो, परंतु जब तक हम देह में ममता ममता करेंगे, सत्यत्व बुद्धि करेंगे, तब तक कभी भी कोटि कोटि उपाय कर लो फिर भी दुखों से छुटकारा हो सकता ही नहीं। जैसे कोई अड्डी के ढेर पर बैठ कर के समझे मैं यहाँ पर सुगंध का अनुभव करूं, तो वह कभी भी कर सकता ही नहीं। इसलिए ये देह भाव जो है ये अज्ञानी मूर्खों का भाव होता है। और जो अज्ञानी मूर्ख होते हैं वो सत्संग से, साधन भजन से सबसे करोड़ों कोस दूर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, उनके जीवन का लक्ष्य होता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गर्तम पिबेत पश्चिमीभूत से देश पुनरागमन कुतः।
अरे जब तक जियो सुख से जियो, उधार भी करो परंतु घी पियो, एक दिन मर जाएंगे और कुछ होने जाने वाला। हाँ, भले किसी से कर्जा लेना पड़े तो ले लो, क्योंकि जन्म मरण तो होता ही नहीं, फिर कैसे देंगे। तो ऐसे पामर पुरुष न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न वेद को मानते हैं, न ईश्वर को मानते हैं। और कहाँ तक आ जाए, गुरु संत शास्त्र सत्संग तो बहुत दूर होती है। अरे वो माता पिता को भी ठीक नहीं समझते हैं, भाई बहन को भी ठीक नहीं समझते हैं। उनकी जो रीति नीति होती है केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही होती है। ऐसे नीच नारादम पुरुष जो है केवल और केवल मात्र इस सृष्टि के विनाश के लिए ही जन्मते और बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं। इसलिए देवभाव में जो स्थित होता है समझ लेना चाहिए, उसे बड़ा ना समझ तो संसार में कोई होता ही यही समझना चाहिए। पामरता की बहुत बड़ी पहचान होती है। और इससे जो ऊपर उठे हुए पुरुष होते हैं देह भाव से, हालांकि वो देह को मैं नहीं समझते हैं, परंतु फिर भी देह को सत्य समझते हैं, संसार को सत्य समझते हैं। और जीव ईश्वर के अंतर्गत वेद की कल्पना करके वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म लोक को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के शास्त्रोक्त कर्म करते रहते हैं। परंतु बात यह होती है कि ये जीव भाव भी जो होता है ये भी बंधन का कारण ही होता है। अरे भाई, जो ज्ञानकृत होता है वह दुख ही तो देगा। हाँ, यदि दुखों से छूटना हो तो उस अज्ञान को ही ध्वंस करना होगा। जैसे रस्सी के अज्ञान से हम सर्प की कल्पना करके भयभीत तो होते हैं, सीपी में चांदी की कल्पना करके हम अपने को आनंदित समझते हैं, तो सचमुच में न तो सीपी की चांदी से हम धनवान हो सकते हैं और न रस्सी के सर्प से मर सकते हैं। फिर भी हम कल्पना करके तो दुखी होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये द्वैत भाव जो होता है, जीव ईश्वर का भाव जो होता है, ये जीव सदा सदा के लिए ईश्वर के अधीन होता है, पराधीन होता है। और कहा गया है पराधीन सपने सुख नहीं, तो पराधीन होता है वह सपने में भी सुखी नहीं हो सकता है। अपने पास में 5,000 रुपए हैं, हमने किसी को दे दिए, भाई तुम्हारे पास रखो, अब वह तो उनके काम लेगा ना। अब जरूरत पड़ी पैसे की तो कहेगा अरे भाई थोड़ी देर में देता हूँ, ऐसे करते करते महीने 6 महीने 12 महीने भी निकाल सकता है। तो देखो पराधीनता ही, हाँ भाई, सबसे बड़ा जो दुख होता है वो पराधीनपना ही होता है। इसलिए ये जीव भाव जो है, वैसे देखा जाए तो देह भाव से छूटने के लिए साधन तो है, परंतु इस जीव भाव को कोई अपनी मुक्ति का असली साधन समझ बैठे तो वह भी निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता है। अब इससे जो ऊपर की कक्षा का भाव होता है उसको कहते हैं ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव का अर्थ होता है जिसमें देह भाव का और जीव भाव का अत्यंत भाव हो जाता है। जैसे सूर्य में रात्रि नहीं होती है, वैसे ही आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में न जीव होता है, न जगत होता है, न ईश्वर होता है, वह तो केवल और केवल मात्र अकेला ही होता है। वहां पर द्वैत की गंध भी नहीं होती है। इसलिए जब तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक दुखों का अंत होता ही नहीं। इसलिए जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है, वैसे ही आत्म तत्व को न जानने से सारा का सारा संसार प्रतीत होता है। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संसार अपने को दुखी करता रहेगा। और यदि आत्म तत्व का बोध हो गया तो अरे रस्सी को जान गए तो फिर वह सर्प भयभीत नहीं करेगा, भले ही उसके ऊपर सो जाए फिर भी कोई प्रकार की समस्या दुख तकलीफ रहेगी ही नहीं है। तो भाई देखो, ज्ञान के बिना दुख मिटते नहीं हैं। बाकी जितने भी साधन हैं इनसे थोड़े बहुत दुखों की निवृत्ति होती है, परंतु फिर हो जाते हैं। जैसे पानी के ऊपर काई आ रही हो, हम उसको हटाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हट जाती हैं, परंतु फिर पुनः वापस एक हो जाती हैं। तो ऐसे ही संसार में
जन्म मरण के दुख से छूटने के अनेक साधन बताए गए हैं, परंतु ये साधन जो हमको थोड़ी देर के लिए, समझो जैसे दान पुण्य किया, जब तप किया, तीर्थ व्रत किया, पूजा पाठ किया, सकाम भावना से शुभ कर्मों को किया तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे पुनः वापस लौटना पड़ेगा। इसे थोड़ा और ऊंचा काम कर लिया तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अंतर्गत हो सकता है किसी को सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो जाए, किसी को सामीप्य प्राप्त हो जाए, किसी को सारूप्य, किसी को सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त हो सकती हैं, परंतु फिर भी ये मुक्तियां जो होती हैं स्थायी नहीं होती हैं, कभी न कभी तो वहां से भी लौटना ही पड़ेगा। हाँ, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण यही संकेत करते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वरना ब्रह्मलोक तक जाने वाले सारे के सारे फिर लौट करके आ जाते हैं। तो भाई देखो, बात यह है, ज्ञान के बिना दुखों का अंत नहीं होता है, और ज्ञान के सिवाय जितने भी साधन हैं, चाहे कितना भी ऊंचे से ऊंचा साधन क्यों न हो, वह अपना फल अवश्य रखता है। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, बाकी सब साधन अपना अपना कुछ न कुछ फल तो रखते ही रखते हैं। तो उस साधनों के अनुसार जैसी साधनों में शक्ति होगी, उसी शक्ति के अनुसार अपने को फल प्राप्त होता रहेगा, और हम जन्म मरण के चक्कर में भटकते ही हाँ, इसलिए यदि ब्रह्म भाव को प्राप्त करना हो तो सबसे पहले इस देह भाव को जलाकर भस्म करना होता है। ये देह भाव जो है 5 प्रकार का होता है। अन्वय कोश में आस्था करो, चाहे प्राणमय कोश में करो, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोश में से किसी भी कोश में यदि हम आस्था बना करके बैठे हैं, इनको मैं मेरा समझ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम देह भाव में ही अटके हुए हैं। और पहले ये बात बहुत अच्छी तरह से बता दी गई है कि जो देह भाव में अटका हुआ होता है, उसे बड़ा नीच नाराजम पामर पुरुष तो कोई होता ही नहीं। हाँ, इसलिए जो इन 5 कोशों में अटका हुआ है, 5 कोश को मैं मेरा समझता है, 5 कोश को सत्य समझता है, वह तो अभिमानी होता है, वह तो 1 नंबर का ज्ञानी होता है, ज्ञानी तो होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर खूब अच्छी तरह से मंथन करके 5 कोश से अपने को मुक्त करना चाहिए। 5 कोश का मैं दृष्टा साक्षी हूँ, मैं इसे असंग हूँ, इसे जो तादात्म्यपन करेगा वही जन्म मरण के चक्कर में भटकेगा। इसलिए सबसे पहले 5 कोश से छूटना होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है केवल बातें कर ले और हम मुक्त हो जाए, ऐसा तो होता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर तो जैसे शादी कानून कायदे से होती है, वैसे इतलाक भी कानून कायदे से देना होता है। हाँ, कोई अक्ल में शायरी लगा करके कह दे चलो इसी समय निकल जाओ, हम तुमको नहीं रखते, तो बाप का राज नहीं होता है। हाँ, उसे वहां पर 12 ताड़ी में बैठना होगा। फिर तो हमने जैसे संसार को मैं समझा, मेरा समझा, सत्य समझा, उसी दृष्टिकोण से उसके विपरीत अपने को क्रिया चेष्टा करनी होगी। और सबसे पहले इस स्थूल शरीर में से ममता को निकालना होगा, मैं मेरे पने को निकालना होगा। ये शरीर के जितने भी धर्म होते हैं, शरीर के साथ में तादात्म्यपन करके हम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला, काला गोरा लंबा ऊंचा वाका टेढ़ा, पता नहीं क्या का क्या समझते रहते हैं। कभी अपने को पति समझते हैं, कभी पिता समझते हैं, कभी पुत्र समझते हैं, कभी भाई समझते हैं, कभी दुबला समझते हैं, मोटा समझते हैं, कभी 50-25 किलो वजन वाला समझते हैं, 50-60 वर्ष की उम्र वाला समझते हैं। समझते हैं या नहीं समझते? हाँ, 3.5 हाथ की लंबाई वाला समझते हैं। ऐसा करके हम अपने आप को शरीर के साथ में इतना बांध लेते हैं कि शरीर के धर्मों में कि हम इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि इन धर्मों को ही हम सत्य समझने लगते हैं। और यदि कोई शरीर की निंदा करे, शरीर की अवहेलना करे, शरीर के लिए कोई कुछ कह दे, तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।
तो यही देहाध्यास का लक्षण होता है, यही देह में अटकना होता है। इसलिए सबसे पहले इस स्थूल शरीर से वैराग्य करना होता है, इसे ऊपर उठना होता है, इसमें से मैं मेरे पने को निकालना होता है। हाँ, अभी यहाँ से वेदांत की शुरुआत नहीं है, अभी वेदांत की शुरुआत तो बहुत 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 आगे से है। हाँ, अभी तो देह भाव से ऊपर उठ रहे हैं, जीव भाव से ऊपर उठने लगेंगे ना, तब वेदांत की शुरुआत होगी। तो ऐसे करके इन पंचकोशों से ऊपर उठना होता है। पंचकोश से जो ऊपर उठता है समझ लेना चाहिए वह देह भाव से मुक्त हो गया, अब वह जीव भाव में स्थित हो गया। परंतु जीव भाव में स्थित होने के पश्चात भी दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। हाँ, तो दुखों से यदि छूटना हो तो फिर इस जीव भाव से भी ऊपर उठना होता है। तो जीव भाव से ऊपर उठने के लिए ही फिर वेदांत की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और उस प्रक्रिया का अवलंबन लेकर के जीव सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। इसका मानव जीवन सफल हो जाता है और सदा सदा के लिए ये जन्म मरण के चक्कर की खटपट जो है ये सदा सदा के लिए मिट जाती है। तो हालांकि देह भाव से ऊपर उठना बहुत खतरनाक होता है, ये साधारण नहीं होता है। तो सबसे पहले इससे थोड़ा ऊपर उठ लेना चाहिए। उसके पश्चात जो वेदांत विचार किया जाता है वह वेदांत विचार ही हम आत्माओं का वेदांत होता है। दो प्रकार का वेदांत होता है, एक तो महात्माओं का वेदांत होता है, एक नेताओं का वेदांत होता है। तो नेताओं का वेदांत जन्म मरण के चक्कर में भटकाने वाला होता है, और महात्माओं का वेदांत वहां पहुंचा देता जहां पहुंचना होता है। तो सत्य संप्रदाय की रीति से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जो चार साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार करते हैं वो महात्माओं के वेदांत को प्राप्त कर लेते हैं, और अपनी अक्ल होशियारी से कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो इससे वह नेताओं के वेदांत को ही हाथ में ले पाते हैं। और ये वेदांत अनेक प्रकार से दुखी करता ही रहता है, क्योंकि उनकी आस्था जो है अनात्म पदार्थों में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि निकलती ही नहीं। हाँ, इसलिए जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है, जैसे जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही बिना ब्रह्म साक्षात्कार के न तो देह भाव की निवृत्ति होती है न जीव भाव की निवृत्ति होती है। ये जीव भाव और देह भाव यही सारा का सारा बंधन का हेतु हो जाता है। अतः इन दोनों प्रकार के भावों से मुक्त होकर के मैं सच्चिदानंद नित्य ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय करते हैं वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो, जय हो।